हथीन विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में बनी है बिजली की समस्या। रविंद्र सहरावत ने बिजली बोर्ड के एसडीओ से की मुलाकात। भाजपा जिला अध्यक्ष व हथीन से संभावित उम्मीदवार हैं रविंद्र सहरावत। रविंद्र सहरावत ने बिजली बोर्ड के एसडीओ को बिजली की समस्याओं से कराया अवगत। हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता और संभावित उम्मीदवार रविंद्र सहरावत ने कई गांव की बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली बोर्ड के एसडीओ से मुलाकात की और बिजली की समस्याओं को अधिकारियों के सामने पूरे जोर शोर से रखा और चेतावनी दी कि जल्द ही बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों से करेंगे शिकायत, क्योंकि गांव में बना है बिजली पानी का संकट जिससे जनता परेशान है। हथीन विधानसभा के कई गांव में भाजपा नेता रविंद्र सहरावत के जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं और उन्हें जनता का भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि अब की बार सहरावत पाल से भारतीय जनता पार्टी रविंद्र सहरावत को विधानसभा की सीट दे और वह जनता की उम्मीद पर खरा उतरें। जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव के लोगों ने रविंद्र सहरावत को बताया कि गांव में बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। ये समस्याएं जनसंवाद के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने भी आईं, लेकिन अभी तक कई शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है। बिजली की समस्या से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के ना होने के कारण पीने के पानी की भी किल्लत बनी रहती है। दूर दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता है। भाजपा नेता रविंद्र सहरावत को गांव गहलव, बहरौला, रीढ़का सहित कई गांव के लोगों ने बताया कि जनसंवाद के दौरान जो शिकायतें सीएम के सामने रखी गई थीं, उन शिकायतों पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जाती है, लेकिन अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते। उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, जिसके बाद हथीन विधानसभा से भाजपा नेता रविंद्र सहरावत ने हथीन में बिजली विभाग एसडीओ से मुलाकात की और उन्हें बिजली की समस्याओं से अवगत कराया और कुछ लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करा दिया गया। बिजली विभाग के एसडीओ ने आश्वासन दिया कि जो भी शिकायत आई हैं जल्द ही उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही सीएम ने जनसंवाद की ज़्यादातर शिकायतों का समाधान कर दिया। जो बची हुई मांगे हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं हथीन विधानसभा से भाजपा नेता रविंद्र सहरावत ने बताया कि अलग अलग गांव में उनके दौरे चल रहे हैं। लोग बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, जिसको लेकर बिजली विभाग के एसडीओ कुलदीप यादव से उन्होंने मुलाकात की और अलग अलग गांव की बिजली की शिकायतों को उनके सामने रखा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। यदि जिसके बाद भी अधिकारी लोगों की बिजली शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं तो वह उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। भाई यहाँ अभी 3-4 समस्याओं को लेकर के मैं मिला था। एक तो हमारा जो कलसाड़ा भंगोला जो पब्लिक हेल्थ का जो ट्रांसफार्मर था वो खराब था, वो उन्होंने अभी चेंज कर दिया है, वो भी उन्होंने चेंज करा दिया। दूसरा था रींडके के अंदर वो ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम आ रखी है, तो अभी एसडीओ साहब ने आदेश दे दिए और 3 बजे तक जो रींडके का ट्रांसफार्मर है वो चेंज हो जाएगा और वो जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। और 2 ट्रांसफार्मर जो है वो इसके गाँव घरौट के थे, जो अपने ट्यूबवेल वाले, तो उसके लिए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया। 2 दिन के अंदर अंदर वो दोनों ट्रांसफार्मर चेंज करके नए रखवा दिए जाएंगे। कब से दिक्कत आ रही थी आप लोगों के बीच गई, क्या कहते हैं लोग गाँव की बिजली को लेकर? देखिए ये समस्या ना काफ़ी उससे चल रही है। हमारा जो पानी वाली समस्या है इसको भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये तो जो ट्रांसफार्मर रखा है ये एसडीओ साहब ने नया वहाँ पर रखवाया है। वो क्या है कि वहाँ जो बिजली की सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही थी, तो उस कारण से उनको एक नए ट्रांसफार्मर का प्रोविजन तैयार करके लगवाना पड़ा। वो रख गया है, तो कहीं ना कहीं जो पानी की भी समस्या गाँव में चल रही थी वो भी दुरुस्त हो जाएगी और जो बिजली की समस्या जो हमारी चल रही थी उनके लिए भी उन्होंने जितने भी कंसर्न अधिकारी हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिए और उनको तुरंत प्रभाव से उन सब पे समस्या को समाधान करके उनको चालू करें। अभी भी समाधान नहीं होता फिर आगे क्या रहेगा? फिर दोबारा मुलाकात की है, फिर एसी साहब से मुलाकात हुई, क्या रहेगा? देखिए अगर नहीं होती है समस्या को समाधान तो हम दोबारा उनसे मुलाकात करेंगे और इनसे जो अपर अधिकारी उनसे भी करेंगे। हमारा जो लाइट की जो सबसे मेन समस्या बनी हुई है उसका कारण क्या है कि जो हमारी लाइन है ना, ये 66 kV वाली जो पलवल से हथीन आ रही है, इसके जो तार है वो जर्जर अवस्था में है। तो अभी एक्शन साहब HPPN से भी मेरा फोन पे टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मुझे 10 अगस्त तक वो तार चेंज करवाने का आश्वासन दिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग बाग अभी आए थे, ये एक रीढ़का के अंदर कोई कल ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया है और उसका हमने एलोकेशन करा लिया है डिवीजन ऑफिस से और ट्रांसफार्मर 3 बजे के आसपास अपना स्टोर के अंदर आ जाएगा और उसको टाइमली चेंज कर देंगे।
दूसरा जो आपने कहा कि भी कलसाड़ा के अंदर जो पानी की समस्या थी, पब्लिक हेल्थ बूस्टर का कनेक्शन पहले काफ़ी लंबी एलटी लाइन से चल रहा था। जैसे ही हमारी जानकारी में आया तो हमने एक ट्रांसफार्मर का एस्टिमेट बनाकर वहाँ ट्रांसफार्मर लगा के और उस कनेक्शन की बिजली भी चालू कर दी है। और जो बीच में कुछ लोग बाग क्योंकि चोरी भी करते हैं, उसकी वजह से वोल्टेज कम पहुँच रही थी, तो उसका भी हमने समाधान कर दिया। हमने वहाँ से एलटी लाइन हटा दी है ताकि वहाँ प्रॉपर वोल्टेज उसको मिले। और आपने कहा गहलब की लाइन के लिए, गहलब में मैं बता देता हूँ आपको कि ये जनसंवाद में भी एक शिकायत लगी थी कि खेतों में से लाइन जा रखी है, उसको हमारे स्टाफ को पेट्रोलिंग करने में काफ़ी समस्या होती है। तो उसके लिए हमने, क्योंकि जो खेतों में से लाइन जा रखी है उसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे और गांव की सप्लाई के लिए हमने जो रोड नया बनाया उसी से हमने सारी लाइन ले जाने का एस्टिमेट बनाया। सामान भी डरा कर रखा है, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से अब हमारे केवल 2 ही काम है। छोटा सा मैं और बता दूं, सबसे ज़्यादा जनसंवाद हतीन विधानसभा के अंदर ही लगी थी, 85 नंबर लगे थे, जिसमें से मेरे केवल 3 या 4 हैं जो पेंडिंग है और 2 उनमें से एक ये भी है जिन पे मैं काम चालू नहीं कर पाया हूँ। इसी हफ्ते के अंदर 2 से 3 ये खत्म हो जाएंगी और नेक्स्ट वीक के अंदर ये गहलब वाली भी कर देंगे हम। हाँ, ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है। यहाँ पर पावर हाउस के अंदर ट्रांसफार्मर तो एचवीपीएन ने ऑगमेंट कर दिया, 25 साढ़े 31 MVA का लगा दिया, लेकिन इस सबस्टेशन के अंदर 2 तरफ से लाइन आती है, एक पलवल से आती है और एक आती है पुन्हाना से। और पलवल से लोड मिलता है 180 एम्पियर, जबकि और पुन्हाना से मिलता है लगभग 220 एम्पियर। तो 180 और 220 400 एम्पियर हो जाता है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 500 एम्पियर की लगभग। तो उसकी 100 एम्पियर की वजह से, यानी ये जो मैंने 100 एम्पियर बोला, ये 66 kV साइड बोला है, यानी 11 kV साइड, इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 660 एम्पियर, यानी 300 एम्पियर के या 200 के 3 फीडरों पे हमें कट लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग पे कट लगता है, फिर बिजली चलती है, लोड एक साथ आता है, फिर उस वजह से फॉल्ट होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन इसमें मैं बताऊं, जानकारी हम हमेशा एचवीपीएन से बात करते रहते हैं। उन्होंने हमें ये कहा था कि जुलाई के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी पीछे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी 22-23 जुलाई से काम चालू हो जाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो कंडक्टर ऑगमेंट करने का काम कर देते हैं 90% समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए साहब, आप इस तरह से कह रहे हैं कोई समस्या खत्म, लेकिन अभी भी समस्या है, जिस बिजली की वजह से लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता है। कई गाँव में समस्या आती है पानी की समस्या। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि उस पर हमें कट लगाना पड़ता है। जब कट हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर पानी की मोटर नहीं चलेगी, पानी की मोटर नहीं चलेगी तो पानी नहीं पहुंचेगा, और लोड एक साथ आता है तो उसकी वजह से फिर ओवरलोडिंग पे कट दूसरा हो जाता है, फॉल्ट भी हो जाता है लाइन के अंदर। पर हम, और दूसरा एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर तो ऑगमेंट हो गया, 25 साढ़े 31 MVA का लग गया, लेकिन उसमें वीसीबी अभी नई वहाँ पर लगनी बाकी है, यानी 6 के आसपास वीसीबी आएंगी। तो अभी क्या हो रखा है कि हमने फीडर हमारे 2 या 3 जो हैं वो हमें एक वीसीबी से चलाने पड़ रहे हैं। तो यानी अगर एक फीडर में फॉल्ट हो गया तो वो बाकी के 2 भी बंद करने पड़ते हैं। तो ये एक समस्या है। जैसे ही 66 kV का कंडक्टर ऑगमेंट हो जाए, प्लस में 5-6 वीसीबी लग जाए, उनका भी काम। आज ही सुबह मेरे पास एसडीओ हैं, उनका फ़ोन आया था कि जी हमारी टीम आने वाली है और काम चालू करेगी। हमने भी वहाँ से अपनी लाइनें, क्योंकि नई वीसीबी आएंगी तो वहाँ तक नई लाइन चाहिएगी, उनका एस्टिमेट बना के सब हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही वो काम चालू करेंगे तो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आने वाले जो समस्या समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में जरूर समस्या का समाधान होगा।